हम बात व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करें। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों से वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक जी इसके दो कौड़ी थी, इसके औकात नहीं है इसके मतलब अरे आप ये देखिए ना किस तरीके से दो लाइन में ही कैसे कॉन्ट्रडिक्शन है कि समीर का चैनल न्यूट्रल नहीं है, इस्लामोफोब है, और तेरा चैनल न्यूट्रल है। तेरा चैनल तू जहाँ पे गाय खा रहा है, श्री कृष्ण जी को गाली दे रहा है, राम को गाली दे रहा है, वो न्यूट्रल हो गया। तेरे चैनल में क्यों डिबेट करने जाए? जी 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 वहाँ पे बोल रहे हैं हम आपको भाई की तरह फील कराएंगे, और वहाँ पे जो रामायण दिखा रहा है, राम जी सुअर का शिकार कर रहे हैं, मतलब गंदी गंदी बातें दिखा रहा है, और इसके सारे फॉलोवर हिंदुइज्म को इतनी गंदी तरीके से बात करते हैं, सनातन धर्म को इतना गंदा बोलते हैं। और इसने कैसे बोल दिया भाई तुम्हें कि ये न्यूट्रल चैनल है मेरा चैनल? लॉल, इज दिस द वे ऑफ रिप्लाइंग प्रोफेशनली? लगता है किसी टपोरी ने टाइप किया है। आई नो यू गाइज लैक इन मैनर्स, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई नो हाउ टू बी प्रोफेशनल इन मेल्स। आई वोंट देखिए ये इंग्लिश देखिए, आई वोंट कॉल यू, ये इंग्लिश दिखा रहा है जाहिल। अरे तू क्या बात करेगा रे, तेरा ये प्रोफेशनल मेल है। तू इंग्लिश का वोंट, बच्चा क्लास 2 का बच्चा वोंट को वोंट नहीं लिखेगा जैसे तूने लिखा, और यू लिखा है तू। ये व्हाट्सएप का मैसेज चल रहा है क्या? ये है तेरा प्रोफेशनल मेल? यू ए स्केयर्ड रैट एज आई ट्रीट यू। फिर से यू अरे भाई यू लिखने में क्या ये समय बर्बाद हो रहा है क्या? कौन जी आपको आवाज आ रही है? जी प्रणाम सभी को, नमस्ते माँ प्रणाम सभी को, लेकिन शुभकामनाएं। स्टार्ट कीजिए। जी जी जो भी हमारा डिस्कशन हुआ है मेल के थ्रू, जो भी डिबेट के लेकर बात हुई है, तो वही सब आप सबके सम्मुख हम शेयर करेंगे। जनता है फैसला करने वाली कौन सही है कौन गलत है। और जैसे कि मैं एक बात शुरू से बताता हूँ, मैंने 12 जुलाई को मेल किया था उसको, सभी जानते हैं, और उसके बाद से कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर 4 दिन बाद एक तौसीफ भाई है जो उसका फॉलोवर है, उससे मेरी काफ़ी टाइम से बात चली थी, तौसीफ अहमद उर्फ अरमान। तो उस भाई ने भी उसको मेल दिखाया कि शुभम ने मेल भेजा है और इसका ये मेल मिला आपको। तो उसने उसको बोला तौसीफ भाई को कि उसको बोलिए कि इंस्टाग्राम में मैसेज करे। अरे जब मेल कर दिया तो भैया मैं इंस्टाग्राम में मैसेज करूँ। फिर 22 जुलाई को मेरी इंस्टाग्राम में बात हुई उससे उसके रिगार्डिंग डिबेट के। सो मैंने उसको कितनी बार बताया वही चीज़ कि मैंने उससे बार बार एक ही चीज़ पूछी है, सिंपल फंडा है कि जो भी आप सनातन धर्म के खिलाफ दिखा रहे हैं, आप कहाँ से पढ़ रहे हो? क्योंकि एक बिग थिंग है मैम कि आप एक सनातन धर्म को दिखा रहे हैं, ऋग वेदा ये लिखा है फलाना ढिमकाना। तो मेरा क्वेश्चन पूछना बनता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि भैया आपके पास किताब है ओरिजिनल संस्कृत विद हिंदी, क्योंकि वेद संस्कृत में ही है, या आपके पास इंग्लिश मीडियम है, क्या कर रहे हो आप? या आपको पूरे नॉलेज है आपको हर चीज़ की? तो वही गोल गोल उसने जवाब दिया, ठीक है। तो फिर मैंने उसको बोला और अगर ये रेफरेंस आपके बुक्स में नहीं है तो क्या करना है फिर? तो उसने कहा नहीं मेरे रेफरेंस बुक के रेफरेंस है, क्योंकि मैं पहले उसका एक जजमेंट लेना चाहता कि पहले आप यस और नो कीजिए कि आप जो भी वेदास के खिलाफ दिखा रहे हैं सनातन धर्म के खिलाफ कि आपके उसमें ये लिखा है, तो कहाँ से दिखा रहे हैं? तो उसने यस नो आंसर नहीं किया। फिर उसके बाद उसने जो मुझे मेल भेजा, वो भी सनातन शंकर भाई जुड़ेंगे, वो बताएंगे कि क्या मैटर था, कैसे कैसे इंटरेक्शन हुआ हम दोनों का। पूजा एक्सेथिस पूजा जी यहाँ पे शायद अभी थी, तो उन्होंने एक हमारी क्लिपिंग शेयर की थी जिसमें सनातन शंकर भाई की पोस्ट में उसने कमेंट किया था कि मैं शुभम ने मुझे कोई मेल नहीं भेजा है, वो झूठ बोल रहा है। और फिर मैंने आगे दिखाया था ऐसा नहीं है, मैंने मेल भी भेजा है और 22 जुलाई को मेरी उससे बात भी हुई है, झूठ बोल रहा है। तो फिर वही क्लिपिंग पूजा ने एक्सेथिस पूजा जी ने उठा के अपनी यूट्यूब चैनल पे डाल दी और उसको टैग कर दिया। अब फिर वहाँ पे तो इज्जत वाली बात थी। फिर उसका मेरे पास मेल आया और वहाँ उससे पहले सनातन शंकर की भाई के चैनल पे उसने अपनी कमेंट डिलीट कर दी थी कि शुभम ने मुझे कोई मेल नहीं भेजा, वो झूठ बोल रहा है। ओके, अब यहाँ पे फिर पूजा जी ने टैग मारा, फिर उसका तो रिस्पेक्ट इज्जत बात आ जाती है कि भैया मेरे व्यूअर्स है और यहाँ पे इसने मुझे टैग भी कराया है। तो फिर उसका मेरे पास मेल आया कि ऐसी सी बात है कि भैया सॉरी मैंने आपका मेल नहीं देखा और अब हम डिबेट करेंगे, और उसने मुझे 5 टॉपिक दिए। पहली बात तो उसकी चोरी यहीं पकड़ी गई जो उसने बोला कि सॉरी मैंने आपका मेल जस्ट अभी देखा है, जबकि मैंने 12 जुलाई को भेजा था। 12 जुलाई के बाद तौसीफ भाई जो इसका फेवरेट फॉलोवर है उसका लिपस्टिक वाजपेयी, तौसीफ अहमद उर्फ अरमान, उसने मेल दिखाया था मेरे को, मेरा मेल दिखाया था उसको ही सैम को। उसके बाद हमारी 10 दिन बाद 22 जुलाई को इंस्टाग्राम में बात की, तो भाई हाउ कैन यू से कि मैंने जस्ट अभी आपका मेल देखा, सॉरी ब्रदर। ओके, फिर वो मैं भी सब पीपीटी वगैरह शेयर करूंगा। फिर उसने मुझे 5 टॉपिक दिए। फर्स्ट ऑफ की ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास, सेकंड एक्ट्स ऑफ गॉड्स इन वेदास एंड कुरान, ठीक है। थर्ड वन वुमेन राइट्स इन सनातन एंड इस्लाम, एंड फोर्थ वन डिबंक माय 10 पोस्ट ऑन माय चॉइस, एंड फिफ्थ वन इज कास्ट सिस्टम इन सनातन धर्म एंड इस्लाम। फिर उसके बाद मैंने फोर्थ वन सेलेक्ट किया, मैंने कहा 10 नहीं मैं 20 पोस्ट आपकी डिबंक करूंगा। वेट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, 1 मिनट रुकिए। तो मैंने कहा मैं 20 पोस्ट डिबंक करूंगा, तुम तो बोलती हो प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे कोई भी हिंदू आके सही साबित करे। और आपकी स्ट्रीम में तो मैम 20 से 25 लगभग मेरी स्ट्रीम हो चुकी है आपके, और ऑलमोस्ट 6 वीडियो उसका एक्सपोज किया हुआ है 2-2 3-3 घंटे की हर उसके पोस्ट को। एक सेकंड। तो उसने फिर यही बोला उसके आगे कि नहीं ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास पे आई, अभी मैं स्क्रीन वगैरह शेयर करूंगा। संदीप भाई 1 मिनट आप बोलिए, थोड़ा यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है, 1 मिनट आप बोलिए फिर मैं कंप्लीट करता हूँ। जी वो अपनी बातें मेरी जी आपकी आवाज प्रॉब्लम हो रही है संदीप जी। हाँ मेरी आवाज अब आ रही है? हाँ जी अब आ रही है जी।
जी मैं ये कह रहा हूँ कि माननीय शुभम जी ने उनको पहले ही कोई टॉपिक नहीं, अब देखिए शुभम जी ने तो चैलेंज दिया 7-8 महीने पहले, और वो अभी उसको दिखाई दिया, यानी लोकालय के भय से उसने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। अब चैलेंज एक्सेप्ट किया, यहाँ होता क्या है, चैलेंज देने वाले की टॉपिक पर डिबेट होती है ना। चैलेंज मैंने दिया यानी आई हैव ए नैरेटिव, जिसके ऊपर आपको डिबेट करना है, मैंने जिसके ऊपर आपको चैलेंज दिया, वो बेटा खुद 5 टॉपिक खुद दिया, और उन 5 ठीक है, माननीय शुभम जी ने सबसे पूछ करके बोला कि ठीक है इस 5 टॉपिक में से हम एक टॉपिक चूज करेंगे, तो उन्होंने एक टॉपिक चूज करके दिया कि भाई तेरे 10 के हम 20 पोस्ट को डिबंक करेंगे। तो वो वहां पे फिर वो बोल रहा है नहीं आपके चॉइस का नहीं होगा, वो मेरे चॉइस का होगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो बात घुमाया, बात घुमाने के बाद बोला ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास पर आओ, यानी वो अपने दिए हुए टॉपिक पर ही खरा नहीं उतर पाया। फिर वो खुद उसका मेल आप देखिएगा सारा, वो अभी आपको माननीय शुभम जी दिखाएंगे कि खुद ही उससे टॉपिक से भाग करके, जहां मेरे 20 पोस्ट कहीं गलत साबित ना हो जाए, 10 पोस्ट गलत साबित ना हो जाए, वो टॉपिक घुमा करके ऑथेंटिसिटी पर लेकर के आया, अपने खुद के टॉपिक पर वो खरा नहीं उतरा। फिर और फिर उसके बाद फिर उन्होंने बोला वुमेन राइट्स इन वेदास एंड कुरान, क्योंकि देखिए वुमेन राइट्स इन, उसने टॉपिक दिया था कि वुमेन राइट्स इन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, 5 टॉपिकों में से एक टॉपिक था। तो इन्होंने बोला कि हिंदुइज्म तो बहुत बहुत बड़ा या बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट वैरायटीज ऑफ किताबें हैं, ठीक है। वुमेन राइट्स, वुमेन स्टैंडर्ड ये होना चाहिए, हाँ एक स्टैंडर्ड ये होना चाहिए। एक ही बात कहें कि इस देश में और एक नारी भगवान की माँ बन सकती है और झाड़ू लेके उसकी पिटाई करने के लिए उसके पीछे दौड़ सकती है, और भगवान को भी पिटाई का डर होता है और वो भागते हैं पिटाई से बचने के लिए, माँ के हाथ की पिटाई से, ठीक है। ये भगवान कृष्ण की लीला में है, ठीक है। तो औरत का तो महिला का तो मतलब जो स्तर है वो तो ईश्वर ही स्वयं अपनी लीलाओं में कहते दर्शा चुके हैं। ये लोग हमसे ये मांगते हैं कि वुमेन राइट्स के बारे में, इनका अपना धर्म गंदगी और गटर के पानी से भरा नहीं धर्म नहीं, धर्म मत बोलिए, इस्लाम कोई धर्म है ही नहीं, अपना रिलीजन कल्ट, उनका पंथ, अरबिक पंथ भी नहीं है जी, ये संप्रदाय है, ये संप्रदाय है, ये संप्रदाय खुद गटर के गंदे पानी से भरा हुआ है। ये हमसे इस चीज का प्रमाण मांगता है कि महिलाओं के लिए तुम्हारे इसमें क्या है, इनके नबी पुरुष है, इनका अल्लाह फिजिकली पुरुष है, इनके यहाँ पे एक भी है कोई महिला, एक मौलवी है कोई महिला इनके रिलीजन में। हमारे यहाँ तो महिला भगवान की माँ बन सकती है, बहन बन सकती है, बेटी बन सकती है, बीवी बन सकती है, दोस्त बन सकती है, ठीक है। उस भगवान की पिटाई करने के लिए उसके पीछे झाड़ू लेके दौड़ सकती है, कन्हैया बोल बोल के। इनके इधर तो बेटियां नहीं वहां फिर वहां अल्लाह का देखिए ना, वो सही है कि महिलाओं को नहीं भेज सकते, वरना एक बार में एक जगह नबूवत करने के लिए 2 नबी भेजने पड़ेंगे। संदीपन और शुभम की मीटिंग की इस्लाम ऑफ रिलीजन को बोलने दो कि कौन सी नबी वुमेन पैदा हुई आज तक, जरा मेरे को हंस रहे हैं ना जिस तरीके से, मेरे को खाली इसका जवाब दो, फिर मैं आपको बैक स्टेज आती हूँ, क्योंकि साथ में ये भी बताना कि तुम्हारे नबी जो थे वो कब्र के अंदर नंगे होकर क्यों अपनी फातिमा के साथ उसने गंदगी की थी, वो वुमेन राइट्स के बारे में क्या वहां पे एम्पावरमेंट कर रहे थे वो उस डेड बॉडी का, इसलिए तो हंस रहे हैं, यही वाकया दिमाग में इनका घूम रहा है, इसलिए वो हंस रहे हैं। तुम्हारा आपका कृष्ण ने वो इस वाक्य पर हंसो ये कर दिया ना, और हंसो, मैं तो यही कह रहा हूँ, इस वाक्य पर हंसो कि कब्र में मैंने खाली आपको ये पूछा इस्लाम ऑफ रिलीजन थ्रू त्रिवेल जी कि आप अपना बात करो, अभी यहाँ पर किसकी, मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा, उसका काउंटर क्वेश्चन मुझे क्यों पूछ रहे हो, आप मुझे जवाब दो कि आपके यहाँ कोई नबी या कोई ऐसी है विमेन जिसको आप लोग पूछते हो, जिसको आप लोग उस मकाम पर रखते हो, वो रिस्पेक्ट देते हो, जैसा रसूल अल्लाह को दिया, जैसे अलग दूसरे जितने भी हुए आपके 1,24,000 पैगंबर, उसमें एक फीमेल थी क्या, इसका जवाब दो, बाकी का बकवास मत करो, हमारे कृष्णा के ऊपर आओ मत, अभी वो बात शुरू नहीं हुई है। पूजा जी 1,24,000 नबी का नाम भी कहाँ पे लिखा है ये भी पूछ लो। चलो बोलो रिलीजन ऑफ पीस नहीं देख, कृष्ण से आपको शर्म आती है कृष्ण की बात करने में, कृष्ण की बात शर्म आती है, कृष्ण आप पुरुष है, तुम्हारे पास क्या दलील है, कृष्ण आप पुरुष है, गंदे काम करता है, फिर कृष्ण कौन गंदे काम, कब्र में सेक्स करना अच्छा काम है, कब्र में सेक्स करने वाला वो बोलेगा कौन गंदा है कौन सच्चा है, कब्र में सेक्स करने वाला बोलेगा गंदा कौन है सच्चा कौन है, जाता है बोलता है, तुम ये बताओ ये सफिया के साथ क्या किया, इस इंसान इसके काम करते हैं, इसको रिप्लाई करते हैं, लेट्स रिप्लाई टू हिज क्वेश्चन, एक काम करते हैं, इस पे ना चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा, इसका क्वेश्चन देखते हैं वाकई में क्या इसके क्वेश्चन में कितना सब्सटेंस है, ठीक है, फिर इसको रिप्लाई करते हैं, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उससे ये आएगा भाई हम एक मुसलमान से 4-5 हिंदू मिलकर ना शुभम की बात सुन लें, क्योंकि वो जो दिखाना चाहते हैं ना वो टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा एक्चुअली। तो फिर सेकंड मेल मैंने जो भेजा, मैंने बोला कोई नहीं, आप वेदास वर्सेस
वो मैं स्लाइड देख लीजिए वेदास वर्सेस कुरान में, ठीक है। और उसने कहा नहीं सनातन पूरे स्क्रिप्चर पे, फिर थर्ड मेल मैंने भेजा, ठीक है। मैंने कहा वेदास वर्सेस बात हो रही है, क्योंकि हमारे जो मूल ग्रंथ है वेद ही हैं, जो ईश्वर की वाणी है, श्रुति से ही कंसीडर किया जाता है। क्योंकि मैम जहाँ पे इतिहास होता है, स्मृतियां जैसे, हम उसमें ब्रह्म की नॉलेज नहीं होती, हम उससे ईश्वर की डिबेट नहीं कर सकते। तो ब्रह्म की जो नॉलेज होती है उसके आधार पे ही उसकी जो सत्यता साबित होती है, उसके आधार पर हम डिबेट करते हैं, क्योंकि वेद ही ईश्वर की वाणी है, उसके आधार पर ही हम डिबेट करते हैं। तो हमारे मूल ग्रंथ वेद ही हैं, तो इसलिए मैंने वेदास बोला उसको। मैंने वेदास वर्सेस किसी भी टॉपिक पे आ जाओ, वुमेन राइट्स पे आ जाओ, वैदिक कॉन्सेप्ट ऑफ किसी भी उस पे आ जाओ आप, तो ये बेटर रहेगा। तो मैं पहले एक बार आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, जस्ट मिनट। हम तो यहाँ कुछ ऐसे बोलने नहीं आए कि कोई जीत गया हार गया कौन भाग रहा, ऑडियंस डिसाइड करेगी कौन जलेबी बना रहा है, कौन वो कर रहा है। जस्ट मिनट, आप स्क्रीन अलाउ कीजिए जी। नहीं, इस्लाम ऑफ रिलीजन जी आप रुकना, हम आपसे भी बात करेंगे। अभी पहले जो शुभम जी जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हम पहले कंप्लीट कर लें। जी हाँ, जी स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी हो रही है, बोलिए। जस्ट मिनट। तो ये है अभी जो मैंने डेमो रखा हुआ है मैम, कल परसों के लिए, ये मेरे चैनल पे होने वाला था आज, लेकिन ये मैंने परसों के लिए अपडेट किया है। तो अब हम सोच रहे हैं, अब ये डिबेट के लिए तो नहीं आ रहा है, तो इसकी एक एक पोस्ट को हम लाइव स्ट्रीम करके इसको एक्सपोज करेंगे, ताकि ये खुद ही खत्म हो जाए। जो भी इसकी तिलस्मी दुनिया है, जो भी फेक दुनिया बना रखी है, अपने बेचारे मुस्लिम भाइयों को इसने गुमराह कर रखा है कि सनातन धर्म में ये लिखा है वो लिखा है। तो ये देखिए, मैं इसका एक डेमो दिखा रहा हूँ, बाकी इस टॉपिक पे तो मैं परसों स्ट्रीम करने वाला हूँ अपने चैनल पे। तो जैसे इन भाई साहब ने बताया, ऋग्वेदा 163 मंत्र 9 से 15 में घोड़े सैक्रिफाइस के बारे में बताया गया है, यू कैन सी इन स्क्रीन, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो ये है मैम ऋग्वेद horse sacrifices, ऋग्वेदा 163 9 to 15 अकॉर्डिंग टू लिपस्टिक बाज। आपको सेकंड स्लाइड शो हुई? एक मिनट, हाँ मैं देखती हूँ, एक मिनट। सेकंड स्लाइड आई डोंट थिंक सो आई है जी। नहीं आई अभी, नहीं, जस्ट अ मिनट। हाँ अभी आई है जी। जी हाँ, ये प्लीज हॉर्स सैक्रिफाइसेस इन ऋग्वेदा अकॉर्डिंग टू लिपस्टिक बाज। हाँ जी, हाँ जी। तो ये ऋग्वेद की किताब है, और मैंने यहाँ पे पेज नंबर सब मेंशन किया है, मैं नेक्स्ट उसमें दिखाऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड में। अब आप देख सकते हैं, ये ऋग्वेदा पेज नंबर 256, ठीक है। यहाँ पे भी ऊपर लिखा है, मैं माउस से स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप सब देख सकते हैं। पेज नंबर 256, ऋग्वेद मंडल 1, सूक्त 163, मंत्र 13। यहाँ पे 13 ही मंत्र हैं, यहाँ 14-15 मंत्र नहीं है, ठीक है। पहली बात तो यहीं से वो एक्सपोज हो गया है। और इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या लिखा हुआ है, ये मैं अपने परसों लाइव स्ट्रीम में बताऊंगा सब दोस्तों को। और देखिए, ये 257 है, और यहाँ पे डायरेक्ट 164 सूक्त स्टार्ट है। मैं दोबारा बैक करता हूँ, 256 पेज है, यहाँ पे 113 ही मंत्र लास्ट है 163 में, और ये है 257 पेज नंबर, अथर्ववेद प्रथम मंडल 164 मंत्र 1। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कोई मंत्र नहीं है 14-15। और ये दूसरी किताब है ऋग्वेद की, आप सब लोग देख सकते हैं। यहाँ पे भी मैं इस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ, ऋग्वेद 163 9 to 15, जबकि यहाँ पे 1 से 13 ही मंत्र हैं जी। ये दूसरी ऋग्वेद की किताब है। हाँ जी, ये मैं दूसरी किताब दिखा रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, वो मैं अपने परसों एक्सप्लेन करूंगा सब कुछ। ये दूसरी किताब थी, दूसरी किताब से भी ऋग्वेद की अलग ट्रांसलेशन है, यहाँ से भी मैंने खंडन किया है जी। अब देखिए इसके पॉइंट में, यहाँ पे 246 पेज नंबर है, यहाँ पे भी 13 मंत्र है जी। पेज नंबर भी कोट कर रहा हूँ। और ये है 247, डायरेक्ट 164 सूक्त स्टार्ट है, 14-15 कोई मंत्र नहीं है, 13 तक ही मंत्र है, आप सब लोग देख सकते हैं। अब मैं दिखाने जा रहा हूँ तीसरा ऋग्वेद, ये अलग ट्रांसलेशन है, और यहाँ पे भी देखिए क्लियर लिखा है, यहाँ पे 164वां सूक्त है, राइट साइड देखिए, और 13 मंत्र के नीचे डायरेक्ट 164वां सूक्त स्टार्ट है, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है 14-15 मंत्र। और मंत्र में क्या बताया गया होगा ना, 14-15 मंत्र उसने इजाद किया है वो जी। हाँ जी, हाँ जी। और मैम ये देख सकते हैं, अथर्ववेद बुक नंबर 1 मंडल 8 सूक्त 3 मंत्र 15, जो घोड़ा या गाय का मांस खाते हैं उनके साथ क्या करना चाहिए। मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ जी। संदीपन जी आप पढ़ देंगे एक बार? संदीपन जी को शायद आवाज नहीं जा रही है, वो म्यूट पर है वैसे भी। चलो मैं पढ़ देता हूँ। हाँ, जी बोलिए जी। आप पढ़िए, एक बार ये जो गाय या घोड़े का मांस खाता है उनके साथ क्या करना चाहिए, अथर्ववेद क्या कहता है? भक्षक के सिर काटने का उपदेश, जो दुखदाई जीव पुरुष वध से, मांग से, जो घोड़े के मांग से और दूसरे पशु से अपने को पुष्ट करता है, और जो नहीं मारने योग्य गौ दूध को नष्ट करता है, हे अग्नि समान तेजस्वी राजन, उनके सिर को अपने बल से काट डाल। जी क्या कहिएगा, ये जो वहाँ पे अपनी उसमें बैठ के बीफ खाता है, लोगों को, हिंदुओं की भावना को आहत करता है, कोई सी स्ट्रीम में जाता है और कहता है हाँ मैं खा रहा हूँ, क्या कर लोगे? मैं इसका भावार्थी पढ़ देता हूँ। जो कोई पुरुष मनुष्य व घोड़े व अन्य पशु का मांस खावे,
वह गो को मारकर दूध को घटावे, राजा उसका सिर काट देवे। हाँ जी संदीपन जी। जी जी बिल्कुल। और ये दिखा रहा है कि घोड़े के सैक्रिफाइसेस हो रहे हैं वहां पे ऋग्वेद 163 में। हाँ चलिए कोई नहीं, परसों इसको चैलेंज किया हुआ है, देखते हैं परसों आता नहीं आता। झूठा वो एक नंबर का। जी जी। अब देखिए इनकी ओवर एक्टिंग, ये देखिए मैं स्क्रॉल कर देता हूँ थोड़ा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हेलो ब्रदर शुभम, सॉरी फॉर द लेट रिप्लाई, आई जस्ट चेक माय मेल विद योर नेम आफ्टर सीइंग ए वीडियो, ब्रदर वी कैन हैव ए लाइव डिबेट ऑन माय चैनल एज योर चैनल इज न्यू। अब यहाँ ओवर एक्टिंग देखिए भाई साहब की, आई जस्ट चेक माय मेल विद योर नेम। अच्छा तो 22 जुलाई को किसकी बात हुई थी इंस्टाग्राम पे? और तौसीफ भाई ने क्या कहा था? तौसीफ भाई ने मेरा वो भी तो मेल सेंड किया था ना तुम्हें, तौसीफ अहमद उर्फ अरमान, उसने मेरा मेल दिखाया था ना 16 जुलाई के लगभग। और 22 जुलाई को इंस्टाग्राम में बात हुई हम दोनों की, नाम भी मेरा उसमें था। मैम आपको याद होगा जब हमारी बात हुई थी मेल पे, तो वहां पे मेरा नाम था नारायण आर्य, है ना, अगर आपको याद होगा ये। हाँ। तो ये भी नहीं कि मेरी दूसरी मेल आईडी थी नारायण आर्य वाली, ठीक है, मैंने शुभम वाली आईडी से भेजा था। ये भी नहीं कह सकते हो कि भैया, समझ गए ना बात को। तो इस चीज को बेटा, तो भाई साहब ने मुझे खुद ही टॉपिक दी है, अरे मेरे भाई चैलेंज मैंने किया था 12 जुलाई को, ठीक है, तुम दिखा रहे हो सनातन धर्म के खिलाफ कि ये लिखा है, मैं इस्लाम पे कुछ नहीं दिखाता हूँ, आई लव मुस्लिम, मुझे कोई दिक्कत नहीं इस्लाम से, तुम टारगेट कर रहे हो तो मेरा मसला तुम्हारे साथ इसी चीज का है, ठीक है, तुम टारगेट कर रहे हो मेरे धर्म को, तो चैलेंज भी टॉपिक में दूंगा। अब इन भाई साहब ने देखो खुद ही टॉपिक दे दिए, ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास एंड कुरान, एक्ट्स ऑफ गॉड इन सनातन धर्म एंड इस्लाम, थर्ड वुमेन राइट्स इन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, इफ यू थिंक माय ऑल पोस्ट आर रॉन्ग डिबंक 10 पोस्ट ऑफ माय चॉइस। अब कहां गई वो सारी शेर की शिक्की सारी, कहां गई भाई? कोई भी प्राउड हिंदू मेरे को डिबंक करके दिखाए। अब 10 पोस्ट हुई माय चॉइस, कास्ट सिस्टम इन हिंदुइज्म, ठीक है जी। अब आते हैं नेक्स्ट मेल पे जो मैंने इसको रिप्लाई किया, मैं शो करता हूँ। अच्छा मैं कुछ मैं जी बोलिए आगे वाला स्लाइड दिखाइए। जी जी रहा। हाँ अब देखिए इसके आगे वाला ऑथेंटिसिटी जो अभी आपने दिखाया। अच्छा ये वाला ओवर एक्टिंग। अब देखिए ये पहले कह रहा था वो, अभी आप प्रसंग में आपको पता चलेगा, वुमेन राइट्स इन हिंदुइज्म एंड इस्लाम और ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास एंड कुरान। तो जब ऑथेंटिसिटी की बात आती है तब वेदास एंड कुरान होता है, और जब वुमेन राइट्स की बात आती है तब हिंदुइज्म एंड इस्लाम हो गया। इसी से साबित हो गया इनका दोगलापंथी। और वही इन्होंने माननीय शुभम जी ने वहां पे वुमेन राइट्स इन हिंदुइज्म की जगह वेद एंड कुरान जस्ट इतना किया। तो वो बोल रहे नहीं सनातन में तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो इसमें ऑथेंटिसिटी में भी तो बहुत सारी पुस्तकें आ जाएगी। इसके बुखारी शरीफ का नुस्खा नहीं मिलेगा, बुखारी शरीफ का इमाम बुखारी का लिखा हुआ नुस्खा नहीं मिलेगा, इसीलिए वो बुखारी शरीफ में हदीस पर नहीं आ रहा। और फिर हदीस की ऑथेंटिसिटी पर आएंगे ना, इस्लाम की पूरी पोल खुल जाएगी। जी आगे बढ़िए। जी जी तो मैं दिखाता हूँ जो मैंने फर्स्ट मेल रिप्लाई किया था, और इससे पहले अजय भाई ने उसको रिप्लाई कर दिया था कम्युनिटी पोस्ट डाल के, क्योंकि भैया हम तो व्यस्त रहते हैं, बाय प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ, ह्यूमन राइट्स में वाइस प्रेसिडेंट हूँ, एनजीओ पे चलाता हूँ, ठीक है, इनकी तरह बेल्ले तो बैठे रहते नहीं भैया, ऑन द स्पॉट भेज दिया। और अजय भाई ने भी रिस्पॉन्ड किया था, तो उसने भी गंदी तरीके से रिस्पॉन्स किया। तो ये है मेरा रिप्लाई, मैं दिखा देता हूँ, मैं थोड़ा इसको जूम किया है, जस्ट मिनट। एक बात कहूंगा मैं कि इनकी चैनल पे जाके डिबेट अवॉइड करो, बल्कि उसको अपनी चैनल पे लाओ कि किसी न्यूट्रल चैनल पे पहुंच जाओ। ये सर सारी बात हो रखी है, वही शो कर रहे हैं हम, अब वही इसलिए हमने इसलिए शेयर कर रहे हैं, हमने कोई थंबनेल नहीं रखा कि कोई भाग रहा है क्या कर रहा है, वो ऑडियंस डिसाइड करेगी, ठीक है, डज नॉट मैटर। तो मैंने इसको बोला चलो मुझे अच्छा लगा तुमने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट किया, और भी मेरा 7 महीने देखने के बाद, ठीक है, मैंने तुम्हारा चैनल एक्सेप्ट किया। मैंने कहा तुम अपनी पोस्ट में हमेशा बोलते हो प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उसके 50 रुपए काटो ओवर एक्टिंग के। अब कहां गया भैया? तो इफ आई ए प्राउड 60+ करोड़ हिंदू हैड माय पोस्ट रिफ्यूटेड आई वुड हैव डिलीट ऑल 100 ऑफ देम। मतलब कोई भी हिंदू मेरी पोस्ट को डिमांड करके दिखाए, तब मैं अपनी 100 पोस्ट डिलीट करूंगा सनातन धर्म के खिलाफ, ठीक है जी। और मैंने कहा चलो आई चैलेंज यू टू लेट मी रिफ्यूट 20 ऑफ योर पोस्ट, मैं तुम्हारी 20 पोस्ट डिमांड करूंगा, ठीक है, एंड विल सी इफ यू आर एबल टू काउंटर दोस। तो अगर तुम उसको काउंटर कर सकते हो मेरी पोस्ट का, क्योंकि वहां तो क्वेश्चन मार रहेगा ना इसको कि शुभम कौन सी वो लेके आएगा पोस्ट डिमांड करेगा, मेरे पास कोई तैयारी नहीं है, और बता भी दिया तो तब भी कुछ तैयारी कर नहीं पाएगा ये। तो फिर मैंने इसको बोला ये क्या बोलते हैं डिबेट होगी समीर एक्स मुस्लिम समीर के चैनल पे, ठीक है, और ये न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है फॉर डिबेट, और यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों व्यूअर्स रहते हैं रेगुलर, ठीक है, और एक्स मुस्लिम समीर का जो रोल होगा वो खाली मॉडरेटर का होगा, मैंने क्लियर लिखा है, ठीक है जी। फिर और मैंने बोला था एक्चुअल डिबेट वुड बी बिटवीन यू एंड मी, जो एक्चुअल डिबेट है वो तुम्हारे मेरे बीच है समीर भाई का, खाली मॉडरेटर का रोल है, ठीक है। और मैंने इसको बोला ठीक है, और आई होप आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे, एंड प्लीज लेट मी नो वेदर यू एक्सेप्ट इट नॉट एज सून एज यू कैन। सो ओके मैंने ये सब कर दिया। फिर इन भाई साहब का मैसेज आता है ये,
कि भैया आपने कैसे इमेजिन कर लिया कि एक्चुअली समीर के चैनल ये न्यूट्रल चैनल है और वो प्योर इस्लामोफोबिया है एंड करंटली सनातनी एंड हैव अब्यूज माय कपल ऑफ टाइम्स, बेटर ऑफ कम ऑन माय चैनल, बेटर रहेगा आप मेरे चैनल पे आइए और मैं समीर के चैनल पे नहीं आ सकता हूँ, इसने क्लियर लिखा है। और आई श्योर यू माय चैनल विल मेक यू फील लाइक होम अनलाइक द अनकॉम्प्रोमाइजिंग इंडिया। हाय हाय, अरे क्या लिखा? संदीपन जी ये यहाँ पे बोल रहा है अनकॉम्प्रोमाइजिंग इंडिया की तरह मैं आपको एज अ भाई ब्रदर फील कराऊंगा। संदीपन जी 5 रुपए काटो इसकी रेटिंग है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 5 रुपए नहीं यार जी। इसके 2 कौड़ी की इसके औकात नहीं है इसके। मतलब अभी आप ये देखिए देखिए ना किस तरीके से 2 लाइन में ही कैसे कॉन्ट्रडिक्शन है कि समीर का चैनल न्यूट्रल नहीं है, इस्लामोफोब है, और तेरा हाँ, चैनल न्यूट्रल है। तेरा हाँ, चैनल तू जहाँ पे गाय खा रहा है, श्री कृष्ण जी को गाली दे रहा है, राम को गाली दे रहा है, वो न्यूट्रल हो गया। तेरे चैनल में वहाँ क्यों पे डिबेट करने जाए? जी 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 वहाँ पे बोल रहे हैं हम आपको भाई की तरह फील कराएंगे और वहाँ पे जो रामायण दिखा रहा है राम जी सुअर का शिकार कर रहे हैं, मतलब गंदी गंदी बातें दिखा रहा है और इसके सारे फॉलोवर हिंदुइज्म को इतनी गंदी तरीके से बात करते हैं, सनातन धर्म को इतना गंदा बोलते हैं। और इसने कैसे बोल दिया भाई तूने कि ये न्यूट्रल चैनल है मेरा चैनल, ठीक है। और अब देखिए इसने जो रीजन दिया तुम्हारा चैनल न्यू है, मैं नहीं आ सकता हूँ, ठीक है, तो सो बेटर यू कम ऑन माय चैनल। अब देखिए ब्रदर इफ यू वांट टू करेक्ट माय पोस्ट नो प्रॉब्लम, यू कैन कम ऑन माय लाइव स्ट्रीम एंड करेक्ट मी। कह रहा अगर आपको लगता है मेरी पोस्ट गलत है तो प्लीज मेरे चैनल पे आके साबित कीजिए और लाइव स्ट्रीम में करेक्ट मी, आई एम ऑलवेज ओपन फॉर करेक्शन। अरे भाई तू है कौन? पहली बात तो तेरे को तो समझना क्या, तो पूरा ही फ्रॉड इंसान है भाई, समझना क्या, पहली बात तो ये है। और हमें तेरे उसमें आने की जरूरत नहीं, तेरे को ऑलरेडी मैंने नंगा किया हुआ है भाई, ठीक है। अभी मैं पोस्ट आने लग जाऊँ ना 50-60 ऊपर पोस्ट है अनकॉम्प्रोमाइजिंग इंडिया पे, ठीक है। और फिर जो यहाँ पे लिख रहा है कि डिबेट विल बी ऑलवेज टू वे, सनातन धर्म वर्सेस इस्लाम, मतलब फिर पलटी मार ली गुलाटी इसने, ठीक है। इफ यू थिंक वेदास आर 100% ऑथेंटिक, अब आप नोट कीजिए मैंने इसको 4th मंथ सेट किया था, इसने कहा कि मैं आप मेरी 10 पोस्ट डिबंक कीजिए, ठीक है, वो भी मेरी चॉइस की, जबकि मैंने इसको रिप्लाई किया मैं 20 पोस्ट डिबंक करूंगा और यू कैन डिपेंड, तुम डिपेंड कर सकते हो, ये बड़ा अच्छा रहेगा देखने के लिए। तो वहां पे पलटी मार के भाई साहब मुझे क्या दे रहे हैं ये, इफ यू थिंक वेदास आर 100% ऑथेंटिक देन प्लीज शो मी जस्ट 1% ऑथेंटिसिटी। अब फिर पलटी मार गए यहाँ पे, खुद 5 टॉपिक दिए, 4th मंथ सेलेक्ट किया, सब कुछ तुम्हारी मर्जी चलेगी, चैनल तुम्हारा, हर चीज तुम्हारा, ठीक है। तो मैन्युस्क्रिप्ट की बात कर रहा, ओरल ट्रेडिशन आई विल डू द सेम विद कुरान, ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास, वही संदीपन जी वाली बात है। वैसे तो क्या बोलते हैं सनातन वर्सेस इस्लाम बोल रहा है, और जब वेदास वर्सेस उसकी बात हो रही है तो भैया देखो वेदास वर्सेस कुरान करो, तब वेदास वर्सेस नहीं करेगा वुमेन में, ठीक है। और ये कह रहा है कि मेरे चैनल पे आओ और क्या बोलते हैं वी कम टू नो ऑथेंटिसिटी देन वी कैन डिस्कस अबाउट व्हाट्स रिटन इन द स्क्रिप्चर ऑफ सनातन धर्म एंड इस्लाम, थैंक यू। अरे भैया मतलब इतनी गुलाटी तो बंदर नहीं मारता होगा भाई। फिर मैंने इसको रिप्लाई किया, ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या है यहाँ पर डिफाइन इसने डिफाइन नहीं किया क्या ऑथेंटिसिटी की। ऑथेंटिसिटी तो ऐसे होता है कि जैसे कोई किसी ऑथेंटिसिटी तब होती है जब कोई ऑथराइज्ड बॉडी किसी को ऑथराइज करती है किसी चीज के लिए और उसके लिए वो उसको एक क्रेडेंशियल्स देती है, तब ऑथेंटिसिटी आप डिफाइन कर सकते हो किसी की, वो भी उस ऑथराइज्ड बॉडी की पॉलिसीज के अंडर। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं धर्म ग्रंथों की, तो धर्म ग्रंथ की ऑथेंटिसिटी की का जो क्वेश्चन है यही बहुत ब्लर है और बहुत वेग है, ठीक है। इसको कैसे डिफाइन, जैसे कुरान की ऑथेंटिसिटी कैसे प्रूव हो सकती है, कोई तरीका नहीं है इसकी। ये सिर्फ एक ही चीज है, आप ये प्रूव कर सकते हो कि जो ओल्डेस्ट टेक्स्ट है और जो आज मेरे पास किताब है इन दोनों टेक्स्ट आपस में मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर मैच कर रहे हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि ये वैलिड है, ठीक है, ये वैलिड है। ऑथेंटिसिटी का तो क्वेश्चन ही नहीं है, वो शब्द ही यहाँ पर गलत है। मेरी भाई हर चीज पे बात होगी, डोंट वरी। पहले लेकिन जी वो उनके लिए ऑथेंटिसिटी का मेयार ये है कि जो किताब बकरी खा जाती है वो ऑथेंटिक है। awesome. बकरी पन्ना खा गई। नहीं, बकरी को जो पसंद आया, बकरी की टेस्ट कुजीन के अकॉर्डिंग अगर है तो ऑथेंटिक है। सही बात है। हाँ जी, तो मैं आगे करता हूँ कंप्लीट जो माननीय हमने हमारे संदीपन जी बता ही दिया था। फिर मैंने सेकंड मेल भेजा क्योंकि देखिए मैंने 4th मंथ सेलेक्ट किया, उसने कहा 10 पोस्ट करो मेरी चॉइस की। अरे भैया कहाँ गए आपकी शेर बंदी हो कि कोई भी मेरे को डिबंक करके दिखाए, अब मेरी चॉइस की 10 पोस्ट होगी, पहले लिख रखा कोई भी डिबंक करके दिखाओ। तो मैंने बोला कि मैं 20 पोस्ट डिबंक करूंगा और डिपेंड कर सकता है तो कर ले। फिर भाई साहब का जो रिप्लाई आया था कि ना अब मैं वेदास की ऑथेंटिसिटी पे बात करूंगा, 5 टॉपिक में से नंबर 1 पे आ गया। पहली बार चैलेंज मैंने दिया भाई, टॉपिक मेरे रहेंगे, हुआ यू। तो मैंने यहाँ पे फिर मैम सेकंड मेल भेजा और जितने भी दर्शक देख रहे हैं मैंने फिर बोला, मैंने कहा भाई वुमेन राइट्स वेदास एंड कुरान कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्या दिक्कत है। और फिर इसका मेल आता है। अब यहाँ पे ये मेरी इंग्लिश को बोल रहा है कि मेरी इंग्लिश खराब है, ओवर एक्टिंग बात को मेल को वो करने के लिए। जस्ट संदीपन जी आप पढ़ के बताइए क्या बोल रहा है ये। जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसमें क्या है, लॉल इज दिस द वे ऑफ रिप्लाइंग प्रोफेशनली। लगता है किसी टपोरी ने टाइप किया है। आई नो यू गाइज लैक इन मैनर्स बट अल्हम्दुलिल्लाह आई नो हाउ टू बी प्रोफेशनल इन मेल्स। आई वोंट देखिए ये इंग्लिश देखिए, आई वोंट कॉल यू
ये इंग्लिश दिखा रहा है जाहिल। अरे तू क्या बात करेगा रे, तेरा ये प्रोफेशनल मेल है। तू इंग्लिश का वोंट, बच्चा क्लास 2 का बच्चा वोंट को वोंट नहीं लिखेगा जैसे तूने लिखा, और यू लिखा है तू। ये व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहा है क्या? ये है तेरा प्रोफेशनल मेल। यू ए स्केयर्ड रैट एज आई ट्रीट यू, फिर से यू। अरे भाई यू लिखने में क्या ये समय बर्बाद हो रहा है क्या? यू लाइक माई ब्रदर, यू डिड नॉट गिव मी एनी रीजन फॉर बैकिंग आउट फ्रॉम ए जेन्युइन। देखिए जेन्युइन का जी देखिए कैपिटल जी है। अरे जेन्युइन का जी कैपिटल जी भी कैसे हो गया? ये बात कर रहे हो तुम? ये तुम्हारा प्रोफेशनल जी, तो ये प्रोफेशनलिटी है इनका जी। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो वहां है, वो कौल उम्मियून ला यअलमुनल किताब, कि वो किताब को नहीं जानने वाले थे, इनके प्रवर्तक ही उम्मी थे, तो ये क्या ये पड़ुआ बन जाएंगे क्या? अब देखिए जेन्युइन डिस्कशन ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास एंड कुरान। लाइक ऑथेंटिसिटी का ए बड़ा है। हाँ वो तो बड़ा है, वो तो गलती कितना दिखाई तो है ही गलत जी। उसको फुल लाइक आई सेड, कुछ नहीं पता होगा जी, कुछ नहीं पता है। Like I said, if you believe Vedas are 100% authentic, let's debate on the core subject of Vedas and Quran, proving authenticity. I am, देखिए I होता है इसमें small I लिखा है। वेदास के हर एक श्लोक को अगर उसे रियल में अगर उसको जानना है, ये मंत्र को, फिर अगर इसको वास्तव में किसी को भी अगर जानना हो तो उसे ध्यान की गहराइयों में घुसना पड़ेगा, बहुत गहराई में, ठीक है। और अगर इसकी हैसियत है इतना गहराई में घुसने की, तो ये हमारे पास आएगा नहीं ऐसा व्यक्ति जानने के लिए, वो स्वयं जान जाएगा ध्यान करके, क्योंकि ये मंत्र रेजोनेट हो रहे हैं इस यूनिवर्स में, कॉन्टिन्यूसली हो रहे हैं, हर वक्त हो रहे हैं। जैसे हमारी दिल की धड़कन कॉन्टिन्यू चल रही है, दिन में लाख बार होती है, ऐसे ये रेजोनेट होते हैं यूनिवर्स में। हाँ जी, आप पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं ना। संदीप जी आप आगे बढ़िए। हाँ, so 1% authenticity of Vedas, and I will do the same with the Quran. Once we come to know its authenticity, then we can discuss what's written in it. Fair enough. And debate gonna happen on my channel, like I said you. I और you देख लीजिए, ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, जी हालत इसकी पता चल रही है। ठीक है, मैं पूरा पढ़ लेता हूँ। I said you, our channel is I said you, our channel is very new, not even 2K subs। देखिए कितना प्रोफेशनल है। Still I wanna debate you, brother. Take it as a privilege and see how generous I am. जैसे ये दावत पर बुला रहा है जैसे। इसमें कोई कबूतर नहीं है ना, नहीं तो जाके उसको बोलते ना आने के लिए और अपने आप को डिफेंड करने के लिए। इतनी तो थरथराता है वो किसी भी चैनल पे जाने के लिए, और जैसे कि बहुत मेहरबानी कर रहा है शुभम पे। हाँ जी, आप फटाफट बढ़िए, फिर आगे बताते हैं। You have given a new topic, women rights in Vedas and Quran. Lol, neither your religion is based on Vedas nor mine. We have to, जबकि इस जाहिल को पता ही नहीं है, खैर मैं जवाब नहीं देता। We have to believe in Hadith as well। देखिए as well भी एक साथ लिखा है। And you have to believe in Upanishad, Puranas, Mahabharat, Gita, 18 Smritis, etc. etc. का ई बड़ा। Debate is between Sanatan Dharma and Islam. Sanatan Dharma and Islam, all books of Sanatan Dharma and all books of Islam। अच्छा चलिए, as you all says, देखिए as you all says लिखा है, ये भी गलत है। as you all say, Vedas are your Shrutis and word of God, so do we say the same for Quran? It's a word of God। it's a word of God नहीं होगा, it's the word of God। खैर, so my topic, authenticity of Vedas and Quran, is more genuine than yours। Either you say I reject all other books of Sanatan Dharma and only believe in Vedas, then we can have a debate on your topic of women writing Vedas। But for us, we believe in both Quran and Hadith। So brother, if you want to play male or call me scared, then I can only smile like an elder brother। Better we fix a pre-debate discussion on my channel। I welcome you to my channel with all respect। We can talk and we can talk and fix the debate on a topic। Look brother, with all due respect, you are very new on YouTube। My channel has 67K subscribers, so you have to come on my channel, and I assure you I will deal with you with all respect। अभी इसके बाद आपकी मर्जी मेरे भाई, थैंक यू। इसमें बहुत सारी चीजें गलती लिखी है। मैं सैम स्टोलन को बोलना चाहती हूँ, आके मेरे से इंग्लिश की थोड़ा सा मेरे से टीचिंग ले ले, उसको पता चलेगा। मुझे बोल रहा है कि मेरी इंग्लिश वैसी है टपोरी वाली, मेरी मतलब कान बड़ी लिपस्टिक वाला अंदर से कुछ और तो नहीं है वो तो नहीं पता लिपस्टिक वाला क्या है अंदर से।
तो मैंने इसको रिप्लाई किया, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ कि ब्रदर फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू मी, आप पहले मेरी बात सुनिए। आई डोंट नीड एनी पर्सन हु हेल्प मी टू सेंड यू मेल। मुझे ऐसे किसी बंदे की जरूरत नहीं है कोई जो मुझे हेल्प करे तुम्हें मेल सेंड करने के लिए। मेल इज अ प्रोफेशनल वे टू हेल्प इंटैक्ट विद ईच अदर। ओके, नाउ लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। तुमने मुझे मेल सेंड किया, ठीक है, वहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, तुमने मुझे 5 टॉपिक दिए हुए हैं शेड्यूल डिबेट, ठीक है, ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास, एक्ट्स ऑफ गॉड, सनातन धर्म एंड इस्लाम, वुमेन राइट्स इन हिंदुइज्म एंड इस्लाम। इफ यू थिंक about all my posts being wrong, debunk my 10 posts or my choice and fifth one caste system। पहली बात भाई, चैलेंज तेरे को मैंने किया है, तू मेरे सनातन धर्म पे आरोप लगा रहा है, मैं इस्लाम पे कोई आरोप नहीं लगा रहा, ठीक है, इसको एक क्लियर रख ले पहले। तो तू मेरे धर्म पे आरोप लगा रहा है, क्लियर बोल रहा है कि कोई मुझे सही करके दिखाए, तेरे को नंगा किया हुआ है मैंने, वैसे भी अनकॉम्प्रोमाइजिंग इंडिया पे बड़ी बात नहीं है। चैलेंज मैंने दिया, टॉपिक में दूंगा, ऑथेंटिसिटी भी बात करेंगे, कोई मसला नहीं है। पहले जो तूने एक ट्रांसलेशन दिखा रही है इस पे तो आ जा मेरे सामने, उसे भी डिपेंड करके दिखा दे एक बार। जो तू बोलता है अपने भोले वाले, तूने अपनी ऑडियंस को बेवकूफ बना रखा है, सनातन धर्म में ये लिखा है वो लिखा है। तो मैंने इसको बोला मैंने तेरा 4th पॉइंट सेलेक्ट किया है, ठीक है, और दिस द टॉपिक विल बी ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास एंड कुरान, ठीक है। और तुमने बोला कि मैंने इसको 4th पॉइंट सेलेक्ट किया, ये आगे सीधा उस पे ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास पे, खुद 5 टॉपिक दे रहा, चौथा सेलेक्ट किया, आ गया ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास पे। अरे सब तेरी मर्जी का थोड़ा मेरे भाई, 10 पोस्ट चॉइस ऑफ माई, अब कहांगी वो सारी एग्री 10 पोस्ट, है ना। तो मैंने इसको बोला ये सब क्लियर है, और तुमने मेरा 4th पॉइंट इग्नोर किया, ठीक है। अब आता हूँ मैं इस पे, मेरे सेकंड मेल है मेरा, ये दूसरा उसी मेल का स्क्रीनशॉट है। मैंने कहा कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। मैंने कहा आई सेंड यू ए सेकंड मेल रिप्लाई, मैंने तुम्हें दूसरे मेल का रिप्लाई भेजा, ओके, यू डोंट वांट टू सेलेक्ट डिबेट फ्रॉम 4 टॉपिक, नो प्रॉब्लम। फिर मैंने इसको कहा, मेरे सेकंड मेल में तुम्हें बताया, नाउ आई सिलेक्टेड द 3rd पॉइंट, वुमेन राइट्स, वेदास एंड कुरान, लेट्स डू एन इंटरेस्टिंग डिबेट डिस्कशन, ठीक है, बट यू वांट टू इंक्लूड ऑल सनातन स्क्रिप्चर विद वुमेन राइट्स, अनलाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू वुमेन राइट्स इन वेदास कुरान, सो व्हाई आर यू इंक्लूडिंग ऑल सनातन स्क्रिप्चर। भाई सब कुछ तेरी मर्जी का थोड़ा चलेगा, तू तो विद्वान बना बैठा है वेदों का भाई, ठीक है। तो मैं इसको क्लियर किया। अब देखिए संदीप भाई जी पढ़िए इसकी और एक्टिंग जरा। Again, this mail is not typed by you. Typing language is very different. अच्छा, I guess this is a new person type for you. भाई तेरे को क्या लेना देना, तेरे को मेल मिल गया, तू करना, तू उस मेल को क्या ये उसे मूरी भाजेगा क्या? ये मूर्ख है। अब देखिए, as we all know your English is weak, और तू तो बड़ा इंग्लिश का जो है ये बन गया है, PhD है, तुम्हारी फोटोज तो देखा हूँ, तुम रसोई का काम करते हो, खैर उस पर नहीं जाना चाह रहा हूँ मैं। So do mine, but I am not boasting about it. I agree to debate you on 4th point, which was, अब देखिए which और was का W, which का W और was का W भी बड़ा है। If you think my all posts are false, debunk 10 posts of my choice. I even agree to debate you on your current chosen topic, which is women rights in Hinduism and Islam. I agree to debate you on your both chosen topics. If you think all my posts are false, debunk 10 posts of my choice. 2, women rights in Hinduism and Islam. Topics are very clear. My English is very clear. My के बाद English जो लिखा है, अरे मूर्ख, इंग्लिश बड़ा हाथ का, बड़ा बिग लेटर वाला इंग्लिश लिखा है, इट्स वेरी क्लियर। नाउ इट्स अप टू यू टू डिसाइड which you choose among these 2 topics which you picked. Please let me know so that we can fix the debate, date, time, format, moderators. Thank you. अब यहाँ से भाग रहा है, इंग्लिश में बातें डाल रहा है, इंग्लिश सही नहीं है मेरी, तुम्हारी सही है। तो देखिए इसने मुझे स्क्रीनशॉट देखा, भेजा इसने ना मेल पे कि देखो मैंने यही सेंड किया था, वुमेन राइट्स इन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, एंड इफ यू थिंक माय ऑल पोस्ट आर रॉन्ग, डिबंक 10 पोस्ट ऑफ माय चॉइस। अब कहां गया वो शेर जो बोलता था कोई भी हिंदू मेरे को मेरी पोस्ट को डिबंक करके दिखाए, मैं अपनी 100 पोस्ट डिबंक करूंगा। तू हमारे धर्म को टारगेट कर रहा है मेरे भाई, तेरे सब कुछ नहीं चलेगा, तू चैनल से बाहर निकलने को तैयार नहीं हो रहा, न्यूट्रल चैनल पे नहीं आ रहा, ठीक है। टॉपिक भी हम सेलेक्ट करेंगे, ऑथेंटिसिटी वेदास से बात करेंगे। पहले जो तूने फेक ट्रांसलेशन का एक बहुत बड़ी दुनिया बना रखी, पहले उसको तो डिस्ट्रॉय कर लेते तेरे अंधभक्तों के सामने, फिर करेंगे वैदिक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे भी आएंगे, सब पे आएंगे। अब देखिए जी, फिर इसका ये, अब देखिए इसका फिर ये रिप्लाई आया, सभी पंजाब पढ़िए, क्योंकि मैंने एक ये लगाया था अपनी स्क्रीन में कि मैं इसको एक्सपोज करूंगा और ओपन चैलेंज लिखा हुआ है, तो इसका हमारा रिप्लाई आया कि तुमने मेरा मेल का रिप्लाई नहीं किया, 2 दिन हो चुके हैं। अब यहाँ से बढ़िया, you haven't replied till now, it has been 2 days। देखिए पॉइंट आउट कर रहा है यहाँ पे 2 days, और तू जो 7 महीने से रिप्लाई नहीं दिया उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? अल्लाह लेगा या अल्लाह के रसूल लेंगे उसका जिम्मेदारी? अच्छा, फिर यू हैव पिक 2 टॉपिक्स, आपने 2 टॉपिक्स पिक किया, which one you opt for debate, let me know. If you think my all posts are false, debunk 10 posts of my choice. यानी अब देखिए, चित भी मेरी पट भी मेरी भाई, हाँ, चित भी मेरी पट भी मेरी, यानी तुमको अगर ये है अपने सारे पोस्ट पर भरोसा है, तो तुम साहिल या सवाल करने वाले को तुम बोल दो भाई तू कोई भी मेरा 10 पोस्ट दिखा दे, 1 पोस्ट दिखा दे,
जो गलत हो। 10 पोस्ट वो खुद देगा, यानी वो कंडीशन भी खुद तय कर रहा है, ठीक है, डिबेट भी अपना टॉपिक वाला दे रहा है। ये तो फेयर नहीं है ना। जब डिबेट 2 वे होगा तो टर्म्स एंड कंडीशंस भी 2 वे होगा। यहाँ माननीय शुभम जी को टर्म्स एंड कंडीशन एक भी वो मान नहीं रहा है। तो भाई हम तुम्हारे क्या ये के नौकर है कि तुम टर्म्स एंड कंडीशन तुम तय करोगे, चैनल तुम तय करोगे, डेट तुम तय करोगे, थोड़ा भी नोक जोक हो जाएगा तो फिर तुम दिखाओगे कि हम डिबेट नहीं करेंगे। ये तो तुम भाग रहे हो। अब देखिए फिर बता रहा है वुमेन राइट्स इन हिंदुइज्म, सनातन धर्म एंड इस्लाम। यू आर डूइंग ए स्ट्रीम ऑन फेक ट्रांसलेशन। सुनिए, ये देखिए, पहले मैंने ये लाइव स्ट्रीम का शेड्यूल किया हुआ था, इसको देख के इसने मुझे रिप्लाई किया डर के मारे, क्योंकि इसको पता है मैंने यहाँ लिखा है ओपन चैलेंज, फेक ट्रांसलेशन, ब्लाइंड ऑडियंस। ऑब्वियसली इसको पता है ये आ नहीं सकता मेरी स्ट्रीम में, आएगा तो क्या धुलाई होगी उसकी। तभी अपने व्यूअर्स को दिखाने के लिए अब आप पढ़िए आगे। ये स्ट्रीम देख के इसने मुझे मेल किया, ये शेड्यूल मेरा। अब आप पढ़िए आगे से यहाँ से, यू आर डूइंग ए स्ट्रीम। अब देखिए इसका डर यहाँ पे, यू आर डूइंग ए स्ट्रीम ऑन फेक ट्रांसलेशंस लोन। बेटर यू कम लाइव इन फ्रंट ऑफ मी एंड डिबंक 10 पोस्ट ऑफ माय चॉइस। अरे तू अपने बिल से बाहर निकल पहले। 4x4 के और यहाँ दावा वाइस में जाकर के एक गला फाड़ फाड़ करके हिंदुओं को बता रहा ना, एक बार सामने आ जा, तू दांत खुल करके हाथ में आ जाएगा। एज यू हैव ऑलरेडी क्लेम ऑल माय पोस्ट आर फॉल्स एंड यू हैव डिड। ये कहाँ का इंग्लिश है? यू हैव डिड। हैव होता है प्रेजेंट टेंस और डिड होता है पास्ट टेंस में। हाँ, और ये दोनों एक साथ इसको ये कर दिया है, ठीक है। पोस्टमार्टम ऑफ माय पेजेस ऑलरेडी। सॉरी टू से दिस ब्रदर, बट व्हाट आई कैन फील इज you are scared to face Sam still on live. मतलब कहाँ का तोप है ये? क्या अपने आप को समझता है सही में नकली है? अच्छा मैं यहाँ पर एक बात कहती हूँ कि अच्छा चल मेरे चैनल पे आ जा, मैं बिल्कुल चुप रहूंगी, सिर्फ तू और शुभम ही बात करना। आई विल नॉट इवन, दिस इज द लास्ट थिंग दैट आई एम सेइंग, कम ऑन माय चैनल। मैं चुप, मैं मतलब मैंने कुछ नहीं बोलना है। आई विल नॉट इवन अटर अ वर्ड, सिवाय ये कि तुम आए हो और ये आए हो, उसके बाद मैंने एक आवाज नहीं निकालनी है। तुमको अगर चैलेंज मंजूर है तो आओ। तुम्हारे बड़े कबूतर यहाँ आकर बोलते हैं कि डिबेट करो डिबेट करो, तो अगर तुमको कोई ऐसा चैनल चाहिए, अब तुमसे तो ज्यादा ही मेरे शायद सब्सक्राइबर्स हैं, आई डोंट नो, बट मैं समझती हूँ कि अगर ज्यादा है तो मेरा तो चैनल ठीक ठाक है, आ सकते हो तुम मेरे चैनल पर। तो आज मैं तुमको बोलती हूँ कि तुम आओ मेरे चैनल पर, और तुम शुभम के साथ में, मैं एक वर्ड नहीं बोलूंगी, आके मेरे को बताओ कि तुम्हारे में कितना दम है, अगर तुमको सही में आना है तो ठीक है। वैसे भी बोलिए जी। अच्छा फिर बोला आई डोंट एंटरटेन एनी न्यू किड। वो कंप्लीट कर लेता हूँ। आई डोंट एंटरटेन एनी न्यू किड दिस मच, थैंक यू। अरे नहीं, वो मैं अभी मैं इसको सवाल करना चाहता हूँ कि भाई एंटरटेन नहीं करना चाहिए, यानी न्यू कोई अगर नया आता है तो उसको एंटरटेन नहीं करना चाहिए। तो मोहम्मद साहब जब इस्लाम को जब वो तबलीग उन्होंने शुरू किया था तो केवल 70 या 80 लोगों ने ही इस्लाम कबूल किया था, तो तब वो बरहक नहीं थे। इसका मतलब वो तब गलत थे। जब उन्होंने तलवार के दम पर कत्ल किया तब वो सही हो गए। तो वो मक्की आयतों को कुरान से हटाओ, तुम अपने ही मापदंडों में फंस जाओगे। सामने आओ एक बार जी। यहाँ पर एक और बात बताना चाहती हूँ, यहाँ पर शंकर जी भी है, उनसे भी थोड़ा बात कर लें। नमस्ते जी। हाँ जी, नमस्ते मैम। मैं पहली बार आपके चैनल पे जुड़ रहा हूँ, आपका बहुत बहुत आभार। आपके चैनल को देख कर ही हम भी आगे बढ़ रहे हैं मैडम, थैंक यू और सो मच, बहुत काफी अच्छा काम कर रही हैं। मैंने आपके काफी वीडियो भी अपने कम्युनिटी पोस्ट पे मैं शेयर करता रहता हूँ, और मेरा रिएक्शन चैनल है, और आपके वीडियोस पे मैंने बहुत रिएक्शन दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे वीडियो बनाते हैं, मैं छोटी क्लिप लेके अपने चैनल पे शेयर करता रहता हूँ। तो आपका बहुत बहुत आभार। दूसरा, अभी मैं जो शुभम भाई दिखा रहे थे सारी ईमेल्स, इस ईमेल की जो स्टार्टिंग हुई थी, एक्चुअली शुभम भाई ने मेल डाली थी और उसने रिप्लाई नहीं दिया था, तो मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे शुभम भाई के चैनल का भी लिंक डाला, और मैंने उस पे टैग किया था लिपस्टिक दीन को। तो पहले तो उसे लगा कि शुभम भाई के जो सब्सक्राइबर हैं कम है तो कोई देखेगा नहीं, लेकिन जब मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे डाला तो उसने वहां पर रिप्लाई दिया। हाँ, उसने रिप्लाई में कुछ अंधभक्त और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था, तो मैंने फिल्टर लगा रखा है तो वो रिव्यू में चले जाते हैं कमेंट्स। तो अब मैंने कमेंट लेट पढ़ा, तो अगले दिन जब मैंने देखा कमेंट, तो उस पे उसने लिखा था कि मेरे को ऐसी कोई मेल मिली ही नहीं है शुभम भाई की तरफ से। और जब मैंने कमेंट को अप्रूव किया और वहां पर वो कमेंट दिखने लगा, तो उसने क्या किया, 10 मिनट बाद ही अपना कमेंट जो है वो डिलीट कर दिया। और फिर उसके बाद ही ये सारा मेल कम्युनिकेशन शुभम भाई के साथ उसका शुरू हो गया। यानी कि वो डर घबरा गया था, क्योंकि व्यूअरशिप और सब्सक्राइबर बेस शुभम भाई का नहीं है, लेकिन मेरे चैनल का 1 लाख के ऊपर ही सब्सक्राइबर हैं। तो कहीं ना कहीं वो डर गया कि शुभम भाई तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसे एक्सपोज करने वाले हैं। तो उसके बाद ये उसकी जो फटीचर सी अंग्रेजी उसने लिखी है, और मुझे ये भी लगता है कि कम से कम नहीं तो 3-4 लोग उसने जरूर लगाए होंगे ऐसी अंग्रेजी लिखने के लिए। जिस तरह की जो अंग्रेजी बनाए लोगों ने, ये
ये इंग्लिश 3-4 लोग अगर मिलकर बनाए ना तो रियली हैट्स ऑफ है उनको। हाँ, और इसमें जो पॉइंट उसने लिखे हुए हैं इससे साफ जाहिर होता है कि उसने हाँ। शब्दों को लिखने से पहले जरूर 2-3 जनों से, जो भी उसके आसपास के चट्टे बट्टे हैं, उनसे जरूर उसने पूछा है कि ऐसा लिखूं कि ऐसा नहीं लिखूं, कहीं फंस ना जाऊं लिखने में। तो ये अंग्रेजी पढ़ के कोई भी साफ जाहिर कर देगा कि इसे इंग्लिश का कुछ भी नॉलेज नहीं है जो उसने लिखी हुई है। सेंस ही नहीं बन रही कई जगह पे तो उसकी बातों की। तो शुभम जी ने बहुत ही अच्छे से एक्सपोज किया इन सारे मेल्स को जो आपने स्क्रीनशॉट रखा है, तो इसको आप अपने पास जरूर रखिए, आने वाले टाइम में भी हम इनको एक्सपोज करते रहेंगे जी। ये कोई कबूतर आ रखा है इसका लाइव चैट में, सुपरमैन। ये मेल देखने के बाद भी, बेइज्जती होने के बाद भी। हाँ जी बोलिए। हाँ, ये मैं लोगों को कहूंगा इस स्ट्रीम को शेयर कर दीजिए, उसके मुंह पे मारिए ताकि वो बिल से बाहर निकले। अरे सैम स्टील ऑन, बिल से बाहर निकल, सामने आओ, सामने आकर के डिबेट करो। जी फिर मैं बताता हूँ, जैसे मैंने आपको शेयर किया था, ये स्ट्रीम देख के, मेरी लाइव शेड्यूल देख के इसका मेरे पास मेल आया कि भैया 2 दिन हो गए आपका मेल का रिप्लाई नहीं आया मेरे पास, और आप अपने चैनल पे ये स्ट्रीम कर रहे हो, को इससे बेटर होगा मेरे चैनल पे आइए, मतलब डर इसका। तो फिर मैंने इसको रिप्लाई किया, ये माय रिप्लाई है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आई एम ग्लैड यू सो माय लाइव स्ट्रीम अपडेट एंड यू मेल मी आफ्टर सीइंग माय अपकमिंग लाइव शेड्यूल। मतलब मुझे अच्छा लगा तुमने मेरी लाइव शेड्यूल अपडेट देख के मुझे मेल किया, क्योंकि डर आ गया इसके अंदर, पता है शुभम के चैनल पे तो आ नहीं सकता, धुलाई होगी इसकी। तो इसने अपने ऑडियंस को मूर्ख बनाने के लिए मुझे मेल किया। आई थिंक यू डोंट रिमेंबर एनीथिंग, मुझे लगता है तुम्हें कुछ याद नहीं, चेक माय मेल अगेन, मेरा मेल दोबारा चेक कीजिए। आई टेल यू इन द मेल, मैंने तुम्हें मेल में बताया, आई विल डिबंक योर 20 पोस्ट, इफ यू कैन डिफाइन माय काउंटर पोस्ट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। तो ये देखना बेहतर होगा, दिलचस्प होगा अगर तुम डिपेंड कर पाए, और सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा क्या, तुम्हारा ही चैनल होगा, ठीक है, तुम्हारा ही टॉपिक होगा। हाँ जी, अब देखिए मैंने इसको क्या बोला, व्हाई एम आई डिमांडिंग दिस, यू ऑलवेज एडमिट, मैं ये डिमांड क्यों कर रहा हूँ, तू हमेशा मानता है कि तुम यू हैव ए गुड नॉलेज ऑफ सनातन धर्म, तुम्हें सनातन धर्म की अच्छी जानकारी है, क्योंकि ये अपने अंधभक्तों को ही दिखाता है, ठीक है। मैंने इसको आके बोला, मैम ब्रदर माय टारगेट इज नॉट यू, मेरा टारगेट तू नहीं है, बट माय टारगेट इज ऑलवेज योर ब्लाइंड ऑडियंस, तुम्हारी जो अंधी ऑडियंस है ना, जो सोचते है तू जो भी रेफरेंस दिखाता है वो ठीक है। आई लव योर ओवर कॉन्फिडेंस, इट विल बी बेटर इफ यू कम टू फेस मी, ठीक है। मैंने कहा मुझे तुम्हारा आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस पसंद है, तो ये बेहतर होगा अगर तुम मेरे को फेस करोगे। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वुमेन राइट्स इन वेदास वर्सेस कुरान, ओके। सो शो मी योर ओवर कॉन्फिडेंस, यू ऑलवेज शो यू हैव ए गुड नॉलेज ऑफ सनातन धर्म, तुम हमेशा शो करते हो तुम्हें अच्छी नॉलेज है सनातन धर्म की। यू ऑलवेज शो योरसेल्फ लाइक ए स्कॉलर, क्योंकि अपने आप कैसे दिखाता है ये बहुत बड़ा विद्वान हो, ज्ञानी हो वेदों का। एंड डोंट बी स्केयर्ड ब्रो, थैंक्स। जस्ट अ मिनट। अब देखिए जी, यहाँ पे इसने किस तरह से बात की, संदीपन जी पढ़िए जरा एक बार। LOL, debate will always be about Sanatan Dharma and Islam. Vedas is not the only book of Sanatan Dharma. These are your words spoken in the stream of PP. ठीक है? and you also said in the same live of PP that you have done postmortem of my pages, which means you have checked my all posts and you found it to be 100% false. So according to your words, I said, if you believe all my posts are false, then debunk just 10 posts of my choice. Don't debunk 20, just debunk 10 of my choice. And if you want to debate on women's rights, then Sanatan Dharma versus Islam. Now you have no way to run. Debate or run. If you want to run, then you are free to run. You will be exposed brutally on my live. आपकी औकात नहीं है मेरे भाई। सनातन धर्म वर्सेस इस्लाम ऑन वुमेन राइट्स, थोड़ा बड़ा कीजिए, वुमेन राइट्स करने। आपको खुद पता है कि सनातन धर्म में कितने छेद है। रिमेंबर माई डिबेट विल, ये आपको भाई जैसा फीलिंग दिलवाएगा। देखिए ये कितना मेल में कितना भाई बना दिया है। हाँ, भाई ने चारा बनाया है जी। My debate will always be about Sanatan Dharma versus Islam. If you want to run from Sanatan Dharma, then run. LOL. अब ये जो इसने बोला यहाँ पे पीपी मैम के चैनल पे, Vedas is not only of सनातन धर्म, these are your words। तो भैया श्रुति स्मृति है, लेकिन जो हमेशा कंसिडर की जाती है, जो ब्रह्म की नॉलेज है वो वेद में, दर्शन में, उपनिषद में है, ठीक है। जहाँ पे हिस्ट्री इतिहास होगा वहाँ पे ब्रह्म की नॉलेज नहीं होती है, हम वहाँ से डिबेट नहीं करते हैं। ये सनातन का उसूल है, जो बात वेद के खिलाफ है वही धर्म है, दैट्स इट, है ना। तो देखिए मैम, ये इसकी तमीज है, मैं रिस्पेक्टफुली इससे बात कर रहा हूँ, और सभी लोग जानते हैं मैं इस्लाम को भी टारगेट नहीं करता, हमारे भी दोस्त है और हमें किसी कोई दिक्कत नहीं, जिसका दो धर्म में मानिए, कोई मसला नहीं है। मुझे दिक्कत है इसकी पेटालेशन से, जो सनातन धर्म को बदनाम करता है, ठीक है। मेरी दिक्कत खाली से है, उसके बावजूद इसने देखो किस तरह से मुझे बदतमीजी से बात की यहाँ पे, कि आपकी औकात नहीं है मेरे भाई बोल रहा है, औकात नहीं है, भाग तू रहा है, और ठीक है। अब ये देखिए जी,
अब संदीप जी बताइए कि मैंने इसके क्या वर्ड लगाई हमने इसकी फिर। अच्छा ब्रदर, लिसन टू केयरफुली। जहां तक बात है शर्तों की, तो हम किसी के वालिद साहब से उधार वगैरह थोड़ी लिए हैं कि कोई भी मुंह उठाकर अपने मनमाना शर्तें तय कर लेंगे और हम गुलाम लौंडी की तरह किसी के भी कमरे में या स्ट्रीम में मुंह उठाकर चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता ना ब्रदर। जहां तक डिबेट का ताल्लुक है तो आपका ही उसूल है कि जहां किसी के मजहब की ब्लास्फेमी होती है वहां उस मजहब के मानने वाले को डिबेट नहीं करनी चाहिए। उसी उसूल के तहत हम किसी भी ब्लास्फेमर या एरे गैरे काउ ईटर के चैनल में जाकर अपने जमीर को गंदा नहीं करना चाहते। Therefore, I expect you, brother, to come to neutral channel for debate. जहां तक भागने की बात है वो तो साबित है कि 7 महीने तक आपको मेल नहीं दिखा, और जब दिखा तब चैलेंज करने वाले का टॉपिक ना लेकर चैलेंज एक्सेप्ट करने वाला टॉपिक डिसाइड कर रहा है और सीना चौड़ा करके चैलेंजर को भगाने का एलिगेशन भी लगाता है। यानी चित भी मेरी और पट भी मेरी। सामने वाले जब उन्हीं टॉपिक्स को फेयर टू वे टर्म्स एंड आगे फेयर टू वे टर्म्स एंड ये पढ़ाएंगे। जहां तक बात है चेत की, तो आपकी बातों से साफ जाहिर है कि ए फॉलोअर ऑफ ए हॉलो कल्ट कैन नॉट डिफेंड हिज ओन पोस्ट्स ऑन चैलेंजर्स चॉइस। This proves that you are sure that the 10 posts that I will bring of yours can be wrong. If your all posts are accurate, why are you scared to give me a fair chance to choose any post of yours? Secondly, जो दूसरी डिबेट टॉपिक जो आप ही का सजेस्ट किया हुआ है, जिसको मैंने थोड़ा और स्पेसिफिक किया है, जो है वुमेन राइट्स इन वेदास वर्सेस कुरान, जिसको आपने करने से साफ इनकार किया। इससे एक बात तो साफ जाहिर हो जाता है कि जो फेक रेफरेंस आपने वेदों से दिखाया है वुमेन राइट्स के मुतालिक, कम से कम उसकी क्रेडिबिलिटी पर आपको खुद श्योरिटी नहीं है, जिस कारण से आपको इस टॉपिक से भागना पड़ा। और जहां तक सनातन शास्त्रों की बात है, हाँ बिल्कुल सही, उसमें 3-4 धर्म ग्रंथ थोड़े ही है। यही तो रीजन है कि पहले एक पर बात करने की बात कही गई है, जो सनातन का बेस है। अच्छा, वेदास, जो सनातन का बेस है वेदास, इसको आप डिबंक कर दीजिए तो बाकी शास्त्र तो ऑटोमेटिकली डिबंक हो जाएंगे। इट इज मच फेयरर एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग ऑप्शन ब्रदर। और देखिए ब्रदर, पीडीएफ बाजी हम नहीं करते, जहां एक दिन में सारे गलत रेफरेंस कोई दिखाने लगेगा और हम हार्ड कॉपी में उसे ढूंढते ढूंढते मेरा सारा डिबेट का टाइम निकल जाए। आपके इस जाल में कम से कम मैं फंसने नहीं वाला। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जहां तक रन की बात है ब्रदर, बिल्कुल हम तब तक चेस करते रहेंगे जब तक बुकनी मार कर बिल में बैठा हुआ चूहा बिल से बाहर ना निकल जाए। इसका लास्ट मेल है मैम, ये संदीप जी पढ़ेंगे। यहाँ इसने बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात खुद ही बोली है, यहाँ पे इसका डर साफ दिख रहा है। अब समीर जी आप पढ़िए, वो संदीप जी आप पढ़िए। जी, सनातन धर्म वर्सेस इस्लाम, ऑल बुक्स ऑफ सनातन धर्म वर्सेस ऑल बुक्स ऑफ इस्लाम। ठीक है, मर्दों वाली डिबेट होगी ये। हम हमारे स्क्रिप्चर्स को रिजेक्ट या रिफॉर्म नहीं करते। अच्छा, अभी मैं बताऊंगा बाद में, रुकिए। वो आप लोग करते हैं ड्रामेबाजी। Your channel do not have even 2K followers. Still I gave you chance. Look how generous I am. अरे बाप रे बाप, यही तो जेनरसिटी है ना। ये रहमतुल्लिल आलमीन लॉन्डियों के साथ क्या करते थे और वो सेक्स स्लेव्स के साथ क्या करते थे, किसको पीटते थे, किसको कत्ल करते थे, फिर भी रहमतुल्लिल आलमीन है। तो वैसे ही जेनरस तुम ही हो, वैसे ही तुम जेनरस हो। ठीक है, अदरवाइज आई डोंट टॉक टू किड्स लाइक यू। अच्छा, तू जैसे 60 साल का बुढ़ा है, हाँ, और आलिम है तू, हाँ ठीक है। न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पर तब बात होगी जब कोई टक्कर देने वाला हो। अच्छा, तू बहुत टक्कर वाला है, इसका ज्ञान तो ये तो कुरान का एक आयत पढ़ नहीं पाएगा। मैं इसको एक कुरान की आयत अगर बोलूं ना, तू पढ़ करके सुना इसको, ये नहीं पढ़ पाएगा। अच्छा, जब कोई टक्कर देने वाला हो जिसे लोग सुनते हो। अच्छा, जिसे लोग सुनते हो, जैसे यहाँ कोई सुन नहीं रहा है। कितने लोग हैं? जल्दी आप स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि इनको जवाब मिले। हाँ जी। पहचानते हो शुभम, आपको गिनते के लोग जानते हैं। अच्छा, और मुझे ऑलमोस्ट ऑल सनातनीज एंड मुस्लिम्स इन यूट्यूब सर्कल। आई ऑलवेज हैव, ओवर एक्टिंग है इसके एक आना काटो, एक आना भी ज्यादा हो जाएगा इसके औकात के लिए। हाँ, I always have two-way debate. Your religion versus my religion. Your all books versus my all books. ये है इसका।
अब ये लास्ट मैं यहाँ पे मैं ये अच्छा ठीक है, ये वाला किसका है? उसका ये लास्ट मेल है इसका, इसके बाद मैंने रिप्लाई नहीं किया, बताऊंगा फिर मैं इसका मेल हाँ। यहीं आंसर दूंगा। आप पढ़िए, यहाँ पे खुद पता अपनी बात है, पढ़िए। सिर्फ वेद पर और कुरान पर करना है तो देन कोर टॉपिक इज ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास एंड कुरान। You all are cowards. Neither you can defend Sanatan Dharma nor you can prove even just 1% authenticity of Vedas. Lol. Take a leave. This is my last mail. यानी भाग रहा है, take a leave बोल रहा है। अच्छा, your cowardness and hypocrisy will be exposed soon on my live, and I will set an example for all debaters this time. This is the last chance for you. If you want to debate me later, then come to me with at least 50k subscriber. समझे मुन्ना? अच्छा, now take a leave and send your elders who are more gusty than you. क्या गाय का दूध या मूत पी के सो जा अभी। अच्छा, तू तराक पे, हाँ, रिमेम्बर आई एम योर वर्स्ट नाइटमेयर। अब यहाँ 2-3 बार ऐड करूंगा संदीपन जी। ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है 2K सब्सक्राइबर होंगे तब मैं डिबेट करूंगा। अब यहाँ क्या बोल रहा है इस ईमेल में 50 के सब्सक्राइबर होंगे तब आना मुझसे डिबेट करने। कॉन्ट्रडिक्शन पड़ा गया ना। अच्छा, जी बोलिए। इसने क्या एक दिन में इतने सब्सक्राइबर्स, इसने तो हमारी सारे वीडियोस निकाल के काट के तो सारे मौमिनों को अपनी तरफ वो किया है कि देखो सनातन का वो जो हमारा डिबेट है, तब से तो थोड़ा उसको कोई जानने भी लग गया। वो अपने को समझता क्या है? नहीं, गॉड, इतना गुरूर। हाँ जी, I tell you one thing, आप सबको बात बताता हूँ। इसने देखो इस मेल में बोला है क्लियर, योर चैनल डू नॉट हैव इवन 2K फॉलोवर्स, ठीक है। अब इसी मेल पे इसने एंड में क्या बोला? Then come to me with at least 50k सब्सक्राइबर। मेरे पास तब आ रहा तो तुम्हारे पास 50k सब्सक्राइबर होंगे। तो समीर के चैनल पे आता है, उसके तो इससे ज्यादा ही है सब्सक्राइबर्स। मेरे चैनल पे डायलॉग नहीं, अब इसकी कॉन्ट्रडिक्शन पकड़ी ना इसकी बात को। इसने यहाँ पे बोला है फुल ऑफ इनका कॉन्ट्रडिक्शन तो इनके खून में बसा हुआ है। पहले कह रहा 2K सब्सक्राइबर होने चाहिए, ठीक है, और उसी मेल में बोल रहा है 50 के सब्सक्राइबर होंगे तब आना। अब इस मेल का मैंने इसको मेल रिप्लाई नहीं किया, तो मैं इसको यहाँ से मेल का रिप्लाई देना चाहता हूँ। बच्चे, परसों लाइव स्ट्रीम है मेरी, तेरा जो ऋग्वेद 163 है 9 से 13 तू बता रहा है ना घोड़े खाने, परसों आके दिखा। बहुत गट्स है ना तेरे अंदर, बच्चा बोल रहा है। परसों आके दिखा मेरे चैनल पे और अपने लोगों को दिखा। तेरी हर पोस्ट कितना बुरा है ये कितना बुरा है। इसके तो अभी दाढ़ी के बाल इसके अभी तक नहीं निकले हैं। अरे बुरा है बड़ा है, इससे क्या लेना देना। यहाँ पे अगर बुरा बड़े होने की बात है तो खदीजा तो हजरत खदीजा 60 साल की थी, तो नबूवत उनको ना मिल करके हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो क्या उनका 24 या 25 साल के वो थे, तो उनको मिली। तो यहाँ एज फैक्टर मतलब क्या पॉइंट्स लेकर के आ रहा है जिसकी कोई रेलिवेंस ही नहीं है डिबेट के साथ। अच्छा, फिर ये बोल रहा है कि योर ऑल बुक्स, उसूले काफी लेकर के आए, शियाओं की हदीस की किताबें लेकर के आए, जहां हजरत उमर को गाली दी गई है वो सब किताबें लेकर के आए। तुम भी तो सारी किताबें नहीं मानते, तुम देवबंदियों के फजाइल अमल को मानते हो, तुम बरेलवियों के बहारे शरीयत को मानते हो। दांत खुल करके हाथ में आ जाएगा जब हम 50 किताबों का नाम गिनाएंगे जिसको तुम नहीं मानते। तुम हनफी इमाम अबू हनीफा के फतावा की किताबों को नहीं मानते अहले हदीस वाले। तो फालतू बातें मत करो। वही तुमको भी ऊपर से नीचे तुमको भी एक्सपोज कर देंगे, तुम कितनी किताबों को तुम रिजेक्ट करके बैठे हुए हो। और ऑल बुक्स ये हदीसों को फिल्टर करके लाते, नहीं जी ये हदीस ज़ईफ है, ये हदीस जी जो है सो ये सही है। तुम हदीस फिल्टर करके लाते हो, तब तुम्हारा ये पूरा कंप्लीट बुखारी शरीफ, कंप्लीट मुस्लिम शरीफ, तब ये हदीस में मुरसल है, यहाँ चेन में ब्रोकन है, यहाँ ऐसा प्रॉब्लम है, यहाँ ये प्रॉब्लम है, तब सारी प्रॉब्लम वहां दिख जाती है। और जब हिंदुइज्म पर अटैक करने की बात हो तब सारी किताबें लेकर के आओ। वाह, क्या मतलब म्यार है जी। मैं 2-3 बात यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ। इसने जो लास्ट मेल भेजा, जिस तरह से इन्हें लास्ट की 2-3 मेल बदतमीजी की, जबकि मैंने इससे कहीं बदतमीजी से बात नहीं की, ठीक है। हाँ, और मैं कभी टारगेट नहीं करता हूँ किसी रिलीजन पे। आई रिस्पेक्ट और रिलीजन, ठीक है। मेरा जो चैनल का उद्देश्य है, जो सनातन को बदनाम करता है उनको मैं नंगा करता हूँ, दैट्स इट। ओके, अब आप सुनिए, इसने जो बदतमीजी से बात की, अब मैं इसको बोल देना चाहता हूँ, बेटा परसों आके दिखा दे, दम है तेरी ऑडियंस पे, तेरे को अंदर समझती है बहुत बड़ा कि तू बहुत बड़ा ज्ञानी है भाई, तेरी सारी पोस्ट सही है, परसों को मेरे चैनल पे आके दिखा दे, ठीक है। और उसका वो डिपेंड करके दिखा दे अपनी पोस्ट को, उस बात को हटा। चलो मैं तेरे को दे रहा हूँ नए चैलेंज, सिंगल वर्सेस कर ले, ठीक है। वेदास वर्सेस वुमेन राइट्स कर ले, वेदास वर्सेस वैदिक गॉड कर ले, वेदास वर्सेस कर ले तू कास्ट सिस्टम इन वेदास कर ले, वुमेन राइट्स इन वेदास कर ले, वैदिक गॉड इन वेदास कर ले, एनिमल सैक्रिफाइसेस जो भी है नॉन वेज नॉट अलाउ इन सनातन धर्म, वेदास पे कर ले, किसी भी टॉपिक पे कर ले। ऑथेंटिसिटी पे करेंगे बिल्कुल लास्ट पे, ठीक है, सब पे करेंगे। और बता, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पहले जो तूने अंधभक्ति फैला रखी है, अपने बेचारे मुस्लिमों को तूने गुमराह कर रखा है, और वो भी तेरी नफरत में चले जा रहे हैं, सनातन में ये लिखा है वो लिखा है। तो पहले तेरी पोस्ट को नंगा कर रहा हूँ मैं। अब हर हफ्ते की लाइव होगी, तेरी एक पोस्ट आऊंगा मैं और उसको करूंगा एक्सपोज, अलग अलग 5-5 अच्छी किताब से भी दोगी, फॉर दम है आके दिखा। और पता आपने उनको क्या बोलेगा संदीपन जी, जो आपने बोला था बाद में करेंगे, हम आपकी तरह अपनी किताबें रिफॉर्म नहीं करते, अब उनको ये बोलेगा ये नई नई किताबें,
एक्सपोज होगा ना। इसको व्याकरण नहीं पता, व्हाट इज अलंकार, व्हाट इज व्यंजन, ठीक है ना, निरुक्त पता है वेदांग क्या है, व्हाट इज वेदांग, क्या महत्व है उनका, व्हाट इज भाग, पार्ट ऑफ वेदास, वेदा के भाग क्या होते हैं, किस आधार पे वेद पढ़े जाते हैं, क्या रूल रेगुलेशन होते हैं, मंत्र के 3 अर्थ होते हैं, ठीक है, इसको एबीसी नहीं पता, और ये हमें हमें सिखाएगा ये। जी सतीमा जी, आप क्या बोलेंगे इस बारे में? एक दो पॉइंट मोड़ दे देता हूँ कि पूजा मैम की स्ट्रीम में आ जाता हूँ, या सनातन शंकर भाई के भी 1 लाख सब्सक्राइबर है, ठीक है। सनातन शंकर जी के चैनल पर चला जाए, क्या है उसमें, उसको और करवा मेरे चैनल पर आ जाए, मैंने तो कई बार बोला है। तो नहीं, अभी सर सुनिए, हाँ, अभी तो अभी कहानी में ट्विस्ट सुनिए। अभी तो सर देखिए, पहला पॉइंट ये उस अपने चैनल से बाहर नहीं आ रहा है, उसका रीजन ये है, मैं बहुत ही शालीनता से मैम आपको भी समझाता हूँ, ये वहाँ कंफर्टेबल मैम इसलिए है, जो भी आता है निकाल लेता है उसे, फिर अपनी बात रखता है, फिर निकाल लेता है, जैसे भी अजय भाई के साथ किया था इसने, ठीक है, ताकि अपने को सुप्रीम दिखा सके, इसके हाथ में सारे कंट्रोल्स रहे, इसलिए बाहर नहीं आना चाह रहा है। भैया इतने सही हो तो आओ ना बात। सेकंड थिंग, टॉपिक अपने चुन के रख रहा है, मैं तो वेदास वर्सेस बोल रहा हूँ, कोई सी भी टॉपिक पे आ जाओ और ऑथेंटिसिटी पे बात होगी लास्ट पे। थर्ड वन तो सुनेगा तो ये तो अपने प्राणी त्याग देगा। थर्ड वन क्या है, जो संदीप जी ने बिल्कुल सही कहा, इंस्टा स्टाम्प पेपर पे लिखवाओ, डिबेट होगी ना बच्चे, तू अपना रिलेंस छोड़ देगा, तू हार गया और तेरे जितने बुक में ना हुए, ये दोनों बात होगी, वेदास वर्सेस वैदिक वोट पे, वुमेन राइट्स पे, हार गया, स्टाम्प पेपर पे लिखवाएंगे तुमसे, तब होगी एक्चुअल डिबेट। इससे कहते हैं डिबेट, ये नहीं एरा गैरा नत्तू गैरा, तुम्हारा डिबेट क्या होता है पता लग जाएगा। संदीप जी क्या कहेंगे? देखो, मुझे नहीं लगता ये डिबेट के लिए आएगा, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इसको खुद पता है कि जिन सोर्सेस के दम पे ये इतना कुछ बकवास कर रहा है, वो सोर्सेस कहीं ना कहीं फेक है, फ्रॉड है, मैनिपुलेटेड है, और उनको बनाया इसलिए गया है कि किसी तरीके से हिंदू धर्म में लोगों का विश्वास तोड़ा जाए, और वहां से लोगों को मतलब एक तरीके का जो एक्स मुस्लिम जो एक मोमेंट चल रहा है, उसको काउंटर करने के लिए अपना एक पैरेलल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। इसको डिबंक करना इतना मुश्किल नहीं है। सबसे जो कोर फंडामेंटल एस्पेक्ट है इसमें, वो है सोर्स, जहां से रेफरेंस लेके आ रहा है। अगर वो सोर्स माल फॉर्म्ड है और उसके सामने रियल सोर्सेस का रेफरेंस रख दिया जाए और उसी को बोल दिया जाए कि ये है रियल सोर्स, इसमें दिखा दे मेरे को, बस बात खत्म हो जाएगी वहीं पर, क्योंकि उससे वो नहीं दिखा पाएगा। वो ना अपनी चैनल पे दिखा दे, इसी रियल सोर्स से दिखा दे, ऑनलाइन वेबसाइट है, ऑनलाइन ये पूरा पीडीएफ है, इसके अंदर बता दे कहां पर है, और फिर हम मिलते हैं, डिबेट करते हैं। आधी डिबेट तो उसी वहीं पे खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हाँ जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये ऑथेंटिसिटी की जो बात कर रहा है, सबसे पहले तो जो इसकी फेक ट्रांसलेशन है उसकी ऑथेंटिसिटी हमें पूछनी चाहिए। एक्चुअली ये क्यों घबराया हुआ है, क्योंकि इसने जो पीडीएफ्स बनाई हुई हैं और जो फेक ट्रांसलेशन लिए हुए हैं, इसे अब लग रहा है कि इनके पास ओरिजिनल बुक्स हैं और वहां से ये बड़ी आसानी से इसको डीबग किया जा सकता है। इसीलिए बस इधर उधर भागने में और बहानेबाजी कर रहा है। ये जो फेक ट्रांसलेशन इसके पास है वो एक्चुअली वो ऑथेंटिक नहीं है। हमारी किताबें तो वैदिक स्क्रिप्चर पे भी ऑनलाइन मिल जाएंगी, वहां पर इसके ये बोलता है 15 श्लोक हैं, वहां पर मिलते हैं 13 श्लोक। तो ये 2 श्लोक जो ऐड किए गए हैं यहाँ पर, ये लोग खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं कि इन्होंने कितनी मिलावट करी है और कौन सी वो प्रिंटिंग प्रेस है जहां से साथ ये आया था कमेंट बॉक्स में, तो वहां से भागा था। मैंने कहा पहले अपनी संस्कृत की डिग्री बता, तो वहीं से ये बंदा वहीं से भाग गया था। जी शुभम भाई। राइट, इनकी अपनी प्रिंटिंग प्रेस है, बिल्कुल अच्छा पॉइंट रखा है। बीच में इनके यहाँ पर पुलिस का रेड भी पड़ा था एक बार, एक यहाँ पर कौन सी जगह, यूपी में एक जगह, जहाँ पे मौलाना के पास कुछ ऐसे हिंदू ग्रंथ मिले जो कि जब पता किया गया तो उसने बताया कि ये उनकी अपनी प्रिंटिंग प्रेस कोई इस्लामिक है, जहाँ पे कुरान छपती है, पता नहीं ऐसा ही उनका कुछ अपना है, वहां पर उन्होंने छपाई है। एंड उस बुक के अंदर, उस बुक का लेखक क्या, उस बुक में जिसने उसको छेड़छाड़ किया उसमें वर्सेस के साथ या डिस्क्रिप्शन के साथ, वो कोई मौलवी है, मतलब मौलवियों का ग्रुप है जिसने किया है, और कि भाई इसका अर्थ में ये कर दो, इसके अर्थ में ऐसे चेंज कर दो, ठीक है। एंड उसके बाद उसकी छपाई की है। एंड कमाल की बात ये कि उसमें गोरखपुर गीता प्रेस तक छपा हुआ है फ्रंट पेज पे। तो कोई भी देखेगा, अरे ये तो गोरखपुर गीता प्रेस की बुक है, ये तो उससे दिखा रहा है रेफरेंस। तो कोई भी मतलब बड़ी जल्दी कोई भी हिंदू मतलब मान जाएगा, अरे हाँ ये तो मतलब काफी ऑथेंटिक होगा, मुझे लगता है। तो उस हद तक ये लोग गए हैं, आप समझ सकते हो। जी सही बात है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ यहाँ पर कि अब देखो, उसको तो पता होगा, अगर उसने मेरा थंबनेल कहीं ना कहीं उसके कबूतरों ने तो बता ही दिया होगा, तो उसे पता ही चल तो गया होगा, वो जरूर देखेगा, क्योंकि आज उसके ऊपर ही है ये एक्सपोज करने का वो था। तो अगर वो कभी कहीं पर भी, अगर वो शंकर जी के चैनल पर या किसी के भी चैनल पर वो आना चाहे तो आ सकता है, वो अगर सही में अगर उसको डिबेट करनी है तो, वरना ऐसे लोगों को तो जाने ही देना। अब ये बात है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे हिंदुओं को समझ जाना चाहिए, ये दिमाग में रखना चाहिए कि भाई हमसे जो बात हम करते हैं, उनके चैनल्स में जाके देखने की जरूरत ही नहीं है, उनसे डिबेट करने की जरूरत नहीं है, अनटिल अनलेस जैसे मुझे कोई कहेगा कि मैं जाके डिबेट करूं, मुझे नहीं करना है, बिकॉज आई एम नॉट दैट गुड इन ऑल वेदास एंड ऑल दैट, आई डोंट नो।
तो इसीलिए शुभम भाई अगर करना चाहते क्योंकि उनको सब कुछ पता है, तो वो जब इनके साथ ही नहीं कर रहा है तो ये जो छोटे-छोटे हमारे जो इतने प्यारे व्यूअर्स होते हैं ना, ये जाके जो गंदी उनकी बातें सुनकर आ जाते हैं, हमारे सनातन के बारे में जो वो गंदगी वो लोग बात करते हैं। मैं एक ही का चैनल की बात नहीं करती हूँ, 3-4 चैनल्स में जानती हूँ जहाँ पर इतना सनातन के बारे में इतनी गंदगी और इतनी गंदी बातें बोल जाते हैं। जैसे अभी आए थे ना, वो कहाँ चले गए अब ध्रुव त्रिवेल जी? वो उनको तो कुछ पूछना था, शुभम भाई आएंगे तो मैं आऊंगा, शुभम भाई आएंगे, अब क्या कहाँ भाग गए वो कहीं चले गए होंगे दूसरे चैनल पर।